आईडीएफ को हिजबुल्लाह के एक और टनल को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। ये जमीन से 8 मीटर नीचे मिली हिजबुल्लाह की सुरंग को लेकर जानकारी, जहां टनल में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, टनल में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए जाने के बाद लगातार इस तरीके की तस्वीरें जारी करते हुए ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि आप ही के गढ़ में, आप ही की मौजूदगी के बीच में हम उन तमाम टनल नेटवर्क को अब ध्वस्त कर रहे हैं जहां से आप ऑपरेट कर रहे थे। फिलहाल ये दक्षिण लेबनान में जारी ग्राउंड ऑपरेशन के उस विस्तार की तस्वीर जहां अब पूरे टनल नेटवर्क को भी किया जा रहा है एक्सपोज। वहीं उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे 75 रॉकेट, मालोट तरशीहा इलाके में दागे हैं ये रॉकेट। इस बीच खबर तो यह भी सामने आ रही है कि ईरान अब रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने वाला है और यह बढ़ोतरी होगी 200% की। इजराइल से टेंशन के बीच रक्षा बजट बढ़ाने का लिया गया फैसला। मतलब क्या है? क्योंकि ईरान सरकार के प्रवक्ता फतेह में मोहजेरानी की तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि 2025 में 3 गुना हो जाएगा ईरान का रक्षा बजट। हालांकि इजरायली हमलों से निपटने के लिए क्या यह फैसला लिया गया है, करेंगे एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल। लेकिन उससे पहले आज के इस हालात के बीच में रक्षा बजट की बढ़ोतरी को लेकर खबर है। जी हां, तो ईरान का रक्षा बजट बढ़ने वाला है, एक रक्षा कवच तैयार करने की कोशिश है। सवाल यही है कि इस कोशिश के नतीजे क्या होने वाले हैं ईरान के लिए। खामेनी ने फैसला लिया है, क्या फैसला लिया है? सबसे पहले ये देखिए, रक्षा बजट में 200% तक की बढ़ोतरी करेगा ईरान। ये बड़ा फैसला है। हालांकि इसकी वजह, क्योंकि इजराइल से तनाव के बीच जिस तरीके से ये फैसला लिया जा रहा है उसमें नजर है कि आखिर ईरान की आगे की प्लानिंग है क्या रवि? बिल्कुल, प्लान क्या है? तो प्लान समझिए, रक्षा कवच को मजबूत करेगा ईरान, क्योंकि ईरान को पता है कि हमने हमला किया तो हम पर कितना बड़ा हमला हो सकता है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, यानी अपने हवाई सीमा की रक्षा की जाएगी। ईरानी सेना IRGC को मजबूत करेगा और परमाणु हथियारों को बढ़ा सकता है ईरान। अब खास बात यही है कि ईरान में परमाणु हथियार बढ़ाने की जिस तरीके से लगातार मांग हो रही है, उसके तहत त्रिपाठी सर आज लिया जा रहा है ये फैसला भी समझा दीजिए। अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन को, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं, प्रदर्शन शब्द इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान लगातार वीडियो जारी कर रहा है त्रिपाठी सर, ये दिखाते हुए कि युद्ध में सीधे तौर पर उतरने की क्षमता उसकी भी है। लेकिन आज के इस हालात में, मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए लिया गया ये फैसला क्या है? देखिए, ये जो 200% तक अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का मामला है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि परमाणु क्षमता भले ही ईरान बढ़ा दे या कोई भी देश बढ़ा दे, आजकल किसी के पास 8,000 या किसी के पास 6,000 या किसी के पास 300, किसी के पास 150 परमाणविक सिस्टम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे जो डिट्रेंट का काम अभी तक कर रहे हैं पिछले 80 सालों से, तो वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि अगर 200% रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं तो इसके 2 परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये कि ईरान के ऊपर अभी सैंक्शन लगे हुए हैं, इसमें अगर ईरान 200% अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है तो कहीं और बजट में कटौती की जा रही है, जो कि शायद विकास का बजट या किसी और चीज़ का बजट होगा। उससे जनता को डायरेक्ट उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप बजट बढ़ा देने से ये मतलब नहीं हो जाता कि तुरंत ही आपकी सैन्य क्षमता 200% बढ़ जाएगी। बजट अगले साल के लिए बढ़ाने की बात हुई है, तो अगले साल जब तक बढ़ाया जाएगा तब तक अब पता नहीं कितने परसेंट, 200% क्षमता में बढ़ोतरी होने में कितना समय लग जाएगा, तब तक क्या हो ये कोई पता नहीं है। लेकिन ये 200% बढ़ाने की बात, ये बयान खामेनी का सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम युद्ध के लिए कहीं किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। सर, अपनी आवाम को बताने का है। सर, ऐसे आप कह पाएंगे, बहुत संक्षेप में बताइएगा, कि खामेनी ईरान के अंदर अपनी साख बचाने की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं बजाय इसके सीमा पर? बिल्कुल, देखिए, ईरान की आवाम को खामेनी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हालांकि वो कमज़ोर हैं, लेकिन ये देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। और ये भी देखिए कि खामेनी 85 साल से हो चुके हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, पता नहीं कब खत्म हो जाए। यानी देश के अंदर एक जो छवि है उसको बचाने की लड़ाई भी साथ में लड़ रहे हैं खामेनी।